स्क्रीन पे एक डिफेंस पेपर देख रहे हैं। ये डिफेंस व्हाइट पेपर जापान के द्वारा रिलीज किया गया है और इस पेपर में 526 बार भारत के नाम का उल्लेख है। एक बहुत बड़ा गेम जो चेंज हो चुका है और इस खेल में चाइना को अब समस्या दिखना शुरू हुआ है। जानेंगे भारत और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। 6 साल बाद पहली बार भारत और चाइना दोनों एक मोड पर भी आए हैं। शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान का ये एक्शन बहुत कुछ कह रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की ना, तो उन्होंने आते ही छिन्न भिन्न तो जरूर किया ग्लोबल ऑर्डर, लेकिन इस ग्लोबल ऑर्डर को छिन्न भिन्न होने के बाद अब धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया है दुनिया के कई देशों। और ऐसा माना गया था कि शायद भारत को साइड लाइन कर दे, लेकिन साइड लाइन हुआ नहीं। उल्टा भारत एक तीसरे पोल के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कहाँ का ये सीन है, अचानक से ये क्या हो रहा है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ भारत के लोग हैं। हाँ जी, एक तरफ भारत के डिफेंस के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना के प्रतिनिधि हैं। और ये है नाथुला, जहाँ से अब भारत और चाइना का व्यापार एक बार फिर से शुरू हो रहा है। 6 साल बाद ये व्यापार को फिर से शुरू किया जा रहा है। गलवान के बाद इसे बंद कर दिया गया था, पर एक बार फिर से अब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार को रिज्यूम करने का फैसला ले लिया है। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, ये फैसला सुनकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि भारत और चाइना में तो दुश्मनी है, भारत को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन नहीं, भारत जो फैसला ले रहा है वो बहुत सही है और चाइना भी यहाँ पर नरम रवैया दिखाकर भारत के तरफ आता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे भी कारण है। भारत अब एक आम देश नहीं रह गया है जिसे डराया जाए, धमकाया जाए और डरा धमका कर काम निकाला जाए। ये चीज चाइना बहुत अच्छे से समझ चुका है। अभी भारत न सिर्फ चाइना के साथ संबंधों को विकसित कर रहा है, बल्कि भारत रूस के साथ भी एग्रीमेंट्स कर रहा है, रूस के साथ भी नए इलाके में घुस रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। आर्कटिक रीजन रूस ने सबसे पहले बनाया था बर्फ काटने वाले बड़े बड़े जहाज, और आज वो फायदा भी दे रहे हैं। भारत और रूस नए रूट से जुड़ रहे हैं। NSR नॉर्दर्न सी रूट, जिसके जरिए रूस भारत की एंट्री करवा रहा है आर्कटिक में। आर्कटिक जिसे चाइना ये कहता है कि मैं उसका नियर बाय पड़ोसी हूँ, नजदीक का देश हूँ, जबकि आर्कटिक कहाँ है और चाइना कहाँ है। लेकिन चाइना इस इलाके में घुस भी रहा है। रूस की मजबूरी भी है, रूस भी चाइना को यहाँ एंट्री लेने दे रहा है, लेकिन साथ साथ भारत को भी रख रहा है ताकि एक काउंटर बैलेंस बना रहे। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा चाइना के साथ भी रिश्ते बहाल हो रहे हैं। ब्रिक्स मीटिंग में हो सकता है शी जिनपिंग भारत आए। हालांकि एक और बात बता दूं, ये जो इंसान देख रहे हैं भारत के चाइना में राजदूत, ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं और बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से विकसित ये भारत की विदेश नीति को आक्रामक तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। इनके चाइना जाने के बाद कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। खैर, तो जहां चाइना और रूस ये दोनों साधे जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक बड़ा ही अलग सा सीन देखने को मिल रहा है। जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही उगते सूरज का देश जापान पहले तो महात्मा बुद्ध के दिखाए शांति मार्ग पर चल रहा था, लेकिन अब जापान महाशक्तिशाली सेना बनाने जा रहा है। जापान की सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है और इस व्हाइट पेपर में ये कहा गया है कि उसकी सेना अब नए जमाने के युद्ध के तरीके अपनाएगी, जिसमें ड्रोन और AI शामिल है। इन दोनों का ही यूक्रेन और ईरान की जंग में जमकर इस्तेमाल किया गया है। जापान सरकार का कहना है कि इसके जरिए वो अपने डिफेंस के उद्योग को मजबूत करेगी। जापान ने हाल के सालों में अपने डिफेंस खर्चे में बड़े पैमाने पर इजाफा किया है। उसने लंबी दूरी तक हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। जापान को डर सता रहा है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के बाद उसे निशाना बना सकता है। मंगलवार को 598 पन्नों का ये व्हाइट पेपर जारी किया गया है, जिसमें जापानी सरकार ने कहा है कि चीन जापान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक चुनौती है। जापान को प्रशांत महासागर में चीन के युद्धपोतों की मौजूदगी और वहां गश्त लगाने से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। जापान इस बार जो व्हाइट पेपर लेकर आया है, उसमें उसने संकेत दिए हैं कि PM सराय तकेची की सरकार को जनता के समर्थन की जरूरत है, ताकि
सैन्य तैयारी को मजबूत किया जा सके और पैसा खर्च कर सके। साथ ही सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को भी आकर्षित किया गया है। इस व्हाइट पेपर में कहा गया है कि यूक्रेन में ड्रोन की सफलता को देखते हुए जापान अब नए जमाने के युद्ध की तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। अब ये तो जापान का बदला हुआ रूप है। मैंने पहले भी कहा है, जापान अगर अपने आप में आ गया तो चाइना के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन इस व्हाइट पेपर में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है इस व्हाइट पेपर में भारत का उल्लेख। सबसे पहले तो भारत के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में यहाँ लिखा गया कि भारत के पास अच्छे खासे न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में भी लिखा गया। भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी जैसे अग्नि 5 MIRV कैपेबिलिटी के बारे में भी लिखा गया। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी बताया गया। इसके अलावे S-400 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, मिशन सुदर्शन चक्र। फिर बताया गया जापान और भारत के डिफेंस कोऑपरेशन को कि हम कैसे भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री डिफेंस पॉलिसी डायलॉग बढ़ा रहे हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। तो वहीं इस व्हाइट पेपर में जापान और भारत के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने की भी बात हो रही है। हिंद महासागर, सी लेन, इंडो पैसिफिक के आर्किटेक्चर को लेकर दोनों देश यही तय कर रहे हैं कि साउथ एशिया में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को जापान अपने लिए एक मददगार के तौर पर भी देख रहा है। मतलब यहाँ साफ है, भारत सीधे तौर पर जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हालात जहाँ चाइना जापान को काउंटर करना चाहता है, लेकिन भारत जापान एक साथ है। भविष्य में कहीं चाइना काउंटर न करे रूस को, इसलिए रूस ने भारत को अपने पाले में रखा है और भारत चाइना के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी बढ़ा रहा है। मतलब आने वाले एक लंबे समय के लिए भारत को चाइना से सैन्य तौर पर कोई खतरा नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, भारत को अपनी तैयारियां मजबूत रखनी होंगी और यही कारण है कि भारत बेस से लेकर हर जगह अपने आप को मजबूत रख रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप, जितने बेस चाइना की तरफ हैं, उतने ही बेस लगभग भारत की तरफ बन रहे हैं या बन चुके हैं, ताकि चाइना को काउंटर रखा जा सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।